बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। आप सबका वेलकम है मेरी आज की एक नई वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए टोटल 13 ड्रेसेस लाई हूँ, जिनकी प्राइस डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होगी। तो चलते हैं अपनी कहानी के बेनाम मोहब्बत के पार्ट 2 की तरफ। इसलिए हमने आप लोगों के साथ रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद वो 2 दिन घर रही, फिर वापस लाहौर चली गई। मगर फिर हमें पता चला कि वो लाहौर पहुंची ही नहीं। हमने उसे बहुत ढूंढा मगर उसका कुछ पता नहीं है। मैं ये सब सुनकर और भी तकलीफ़ में चला गया, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे सवाल पैदा हो चुके थे कि आखिर वो इस दिन एयरपोर्ट क्यों नहीं आई, और फिर उसने अचानक मुझसे मंगनी क्यों तोड़ी, और अब अचानक कहाँ गायब हो गई है। मैं अपने इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी कज़न से मिलने लाहौर चला गया, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और कमल की यूनि फेलो भी रह चुकी थी। मेरी कज़न ने मुझे बताया कि कमल यूनिवर्सिटी में एक लड़के को पसंद करती थी, मगर वो लड़का कमल के साथ मुखलिस नहीं था। मैंने ये बात कमल को समझाई थी कि वो लड़का तुमसे प्यार नहीं करता, मगर वो इस बात को समझने तक अपना सब कुछ गवा बैठी थी। और फिर इस लड़के ने कमल को छोड़ दिया। कमल ने इसकी बहुत मिन्नतें की, मगर इस लड़के ने कमल की एक ना सुनी। कमल बहुत अरसे तक डिप्रेशन में रही और फिर मेरी शादी पर उसे तुम मिल गए। कमल खुश नहीं थी, वो खुद को किसी के काबिल नहीं समझती थी। वो तुम्हें ये सब बताना चाहती थी, मगर मैंने उसे मना कर दिया था, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि वो अपने कल को भूलकर आज में जीना सीख ले। अपनी कज़न से कमल के बारे में ये सब जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं वहाँ से उठा और चला गया, पर मेरी सोचों में सिर्फ़ और सिर्फ मेरी कज़न की बताई हुई बातें ही चल रही थीं। कुछ दिनों के बाद पता नहीं क्यों और क्या सोचकर मैंने अपनी कज़न को कॉल की और उसे कहा कि मुझे इस लड़के का नंबर या एड्रेस चाहिए, जिसने कमल को धोखा दिया था। मगर मेरी कज़न ने मेरी कॉल फ़ौरन काट दी। कुछ देर गुजरने के बाद मेरी कज़न ने खुद ही दोबारा मुझे कॉल की और मुझे अपने घर बुलवाया। जब मैं उसके घर गया तो वहाँ कमल भी मौजूद थी। कमल को देखकर मेरी जान में जान आ गई। फिर कमल मेरे पाँव में बैठ गई और मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, और ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने उसे चुप करवाया और तसल्ली दी। फिर उसे पूछा कि मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या है, तो वो कहने लगी, तुम्हारी कज़न ने तुम्हें सब बताया होगा। मैं इस लड़के को बहुत प्यार करती थी, मगर उसने मुझे धोखा दे दिया। मैं हर रोज़ उसे याद करके रोती रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। फिर पता नहीं तुम कहाँ से मेरी ज़िंदगी में आ गए। मुझे इज़्ज़त दी, मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मुझे जीना सिखाया। हमारी मंगनी के बाद मैं भी तुमसे मिलना चाहती थी, मगर मुझे लगता था कि अगर मैं तुमसे शादी से पहले मिलूँगी तो तुम भी मुझे उसकी तरह छोड़ दोगे। मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें लेकर ये सोच गलत रखती थी। मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मेरे अंदर एक खौफ सतारी हो गया था। मैं तुमसे मिलने के लिए एयरपोर्ट आ रही थी कि अचानक उस लड़के की कॉल आ गई। वो मुझसे मिलना चाहता था। मैं जानती थी कि मैं गलत करूँगी, मगर मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं जब उससे मिली तो वो मुझसे माफ़िया मांगने लगा। मैंने उसे माफ़ कर दिया और फिर तुमसे मंगनी तोड़कर मैंने उससे शादी कर ली। मैं घर से भागना नहीं चाहती थी, मगर मुझे ये भी पता था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। कमल की ये सारी दास्तान सुनकर मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। मैं वहाँ से वापस आने लगा। वापस आते वक्त कमल ने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की कि मैं कभी किसी से इससे होने वाली मुलाकात का जिक्र नहीं करूँ। कमल से मिलकर मुझे इश्क से और कमल से बेहद नफ़रत हो गई थी। फिर मैंने 1 माह के अंदर अंदर घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर ली और मैं अपनी बीवी को लेकर फ्रांस वापस आ गया। मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जिस मोहब्बत का मैं इख्तिताम कर आया हूँ, इस मोहब्बत का अंजाम अभी बाकी है। 3 माह बाद मेरी कज़न की कॉल आई कि कमल तुमसे बात करना चाहती है, मगर मैंने ये कहकर कॉल बंद कर दी कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। अगले दिन फिर कज़न की कॉल आई, पर इस बार मैं इसकी कॉल सुनते ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया।
कज़न ने मुझे कॉल पर कहा कि यह सच है कि कमल की ज़िंदगी में एक लड़का आया था जो उसे धोखा दे गया था, मगर वो लड़का कमल की ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आया। बल्कि जिस दिन कमल ने तुमसे एयरपोर्ट मिलने आना था, उस दिन कमल को पता चला कि उसे कैंसर है और उसकी कैंसर की आखिरी स्टेज चल रही है। इस दिन मैं कमल के साथ ही थी। वो बहुत रोई, मगर अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, क्योंकि वो जानती थी कि तुम उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इस बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर मेरे घर आकर रहने लगी। और तुमसे कमल ने सच इसलिए छुपाया कि वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मैं ये सब तुम्हें बताना चाहती थी, मगर कमल ने कहा था कि जिस दिन तुमने किसी को भी मेरी सच्चाई बताई, उसी दिन मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन अब वो अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है और शायद अब उसके घर वापस आने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई है। इसीलिए मैंने आज सबको सच बता दिया। इसीलिए तुम्हें भी बता रही हूँ, क्योंकि वो तुम्हारा नाम बार बार ले रही है। हो सके तो उसके जाने से पहले उसे एक बार आकर मिल लो। इसीलिए मैं फ़ौरन पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा था, मगर अफसोस मैं उसका आखिरी दीदार नहीं कर सका, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले ही उसे दफना दिया गया था। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, न्यू डिज़ाइंस के साथ और न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।